वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बधरा फलोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबृन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस के बाल कांड अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों का विवाह महाराज जनक की चारों सुपुत्रियों से करके अयोध्या नगरी लौट चुके हैं। प्रभु श्री राम के शौर्य, उनके पराक्रम, उनके ज्ञान को दृष्टिगत रखते हुए महाराज दशरथ शीघ्र ही उन्हें युवराज घोषित करने की योजना बना रहे हैं। वे अपने गुरु के पास उनकी आज्ञा लेने जाते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर शीघ्र ही वह श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने लगते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बुलाए। कही जय जीव शीस तिन्ह नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। महाराज दशरथ गुरु के पास उनकी आज्ञा लेकर वापस आए और आनंद पूर्वक अपने महल में प्रवेश किया। उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन सभी लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाया। तब महाराज दशरथ ने सुंदर मंगलमय वचन, यह प्रस्ताव कि श्री राम जी को युवराज पद प्रदान किया जाए, उसकी सूचना दी। जो पाचही मत लागे नीका, करहु हरषि राम ही टीका। महाराज दशरथ भले ही राजा हैं, किंतु अयोध्या नगरी में एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम है। सर्व समाज की मन स्थिति का आकलन करते हुए ही वहां प्रशासनिक व राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं कि यदि पंचों को, आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री राम जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परयो जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरिस के करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनकर मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। वह मनोरथ रूपी पौधा हरा भरा हो गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजू बिचारा,
बेगिय नाथ न लाइय बारा। नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाता। बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा। आपने संसार भर का मंगल करने वाला भला कार्य सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्री मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर महाराजा दशरथ को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयस होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ की जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। हरषि मुनीस कहो मृदुबानी। आनहु सकल सुतीरथ पानी। अवसध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल बाड़ी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति। रोम पाट पटयग नित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका। जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर, मृगचर्म, अनेकों प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, विभिन्न प्रकार की मणियां, रत्न और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो इस संसार में राज्याभिषेक के लिए आवश्यक होती हैं, सबको मंगाने की आज्ञा उन्होंने। वेद विदित कही सकल विधाना। कहो रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा। रोपहु बेथिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सभी विधान बताकर कहा, नगर में अनेकों मंडप सजाओ। फलों सहित आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजु मनि चौके चारू। कहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुर कुल देवा। सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मड़ियों के मनोहर चौक पुरवाओ। बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और पृथ्वी के देव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश। सजहु तुरग रथनाग। सिर धरि मुनि बर बचन सब। निज निज काजहि लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ। महाराज दशरथ प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। समस्त अयोध्या नगरी में प्रसन्नता का, आनंद का वातावरण है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो परमपिता परमेश्वर के साक्षात मानव स्वरूप हैं, उनके राज्याभिषेक की तैयारी अयोध्यापुरी में हो रही है। महर्षि गुरु वशिष्ठ के निर्देशन में
उनकी आज्ञा अनुसार राज्याभिषेक हेतु वांछित समस्त सामग्री एकत्रित की जा रही